4 महीने से बहुत परेशान, पहले इनको अब मुझको। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे, पर मैं बिल्कुल अच्छे से नहीं हूँ। और मैं कहाँ जा रही हूँ और क्यों जा रही हूँ, क्या हुआ है, तो वो सारी बातें आपको आगे व्लॉग में पता चलेंगी। हम चारों लोग कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। और बहुत तकलीफ़ है मुझे, 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ झेल रही थी। तो क्या हुआ है अभी करेंगे बात उस पर। सबसे पहले मैं बात करती हूँ होली की, जो कि कल है होली। आप सभी को होली की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना करूंगी आप सभी का होली का फेस्टिवल बहुत अच्छा जाए। पूरे साल भर का त्यौहार है, आप अपने प्यारों के साथ में मनाएं। और बस जैसे कि ये रंगोली में इतने सारे त्यौहार मतलब कलर होते हैं ना, बस ऐसे ही ढेर सारे कलर आपकी ज़िंदगी में आएँ जो बहुत खुशहाल और बहुत ही प्यार लेकर आए, ठीक है। तो यहाँ पर हो गई होली की बातें, और बाकी होली के व्लॉग्स भी आप लोग को मिलेंगे। बहुत सारी क्लिपें मैंने बना के रखी हुई हैं होली की, और तैयारियाँ कैसे की, क्या क्या चीज़ आया, ये वो जो भी है। तो सारी चीज़ें मैं आपको होली के बाद दिखाऊंगी। होली के वाले दिन तो कल तो व्लॉग नहीं आएगा, क्योंकि कल तो होली है, सभी लोग बिज़ी होंगे, कौन देखेगा, और बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा। तो कल तो मेरा व्लॉग नहीं आएगा। लेकिन हाँ, होली की तैयारियां कैसे की, क्या नहीं किया, वो सब आपको कल के बाद देखने को मिलेगा। मतलब होली जाने के बाद देखने को मिलेगा होली वाला ब्लॉग, ठीक है। हाँ, और अभी बात करते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, मैं आप लोग को बताऊँ कि मेरी को 3 दिन से बहुत तकलीफ़ थी। दांतों में मेरे बहुत ज़्यादा पेन उठा था, क्योंकि जब मेरे बहुत तकलीफ़ हुई ना, तो मेरे को एकदम झंझनाहट हुई दांतों में। मैं बोली ऐसा दर्द तो कभी हुआ नहीं, हुआ क्या है अचानक से। तो यहाँ पे मैं आपको पता है क्या बता रही थी, जो हमारे जयपुर में आईफा अवार्ड हुआ था ना अभी 2025 का आईफा अवार्ड, तो वो यहीं हुआ था। तो जहाँ से अभी हम लोग की गाड़ी टर्न हुई है, बिल्कुल यहीं पर हमारे घर के बहुत नज़दीक, मान लो कि 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हमारे घर से आईफा अवार्ड हुआ था, ठीक है। तो वो बस इस चक्कर में बहुत ज़्यादा रश लगा था, और जिस दिन आईफा अवार्ड था ना, उसी दिन मैं निकली थी। तो बहुत ज़्यादा मेरी तकलीफ़ थी, और यहाँ बहुत ज़्यादा रश लगा था। तो बस यही था। हाँ, तो मैं ये कह रही थी, 3 दिन पहले मेरे दांतों में बहुत तकलीफ़ उठी थी। सडन इतना बुरा वाला दर्द, इतना गंदा वाला दर्द हुआ कि जो मुझसे बिल्कुल भी नहीं झेला गया। मैंने अपने पतिदेव जी से बोला कि मुझे डेंटिस्ट के पास जाना है, तो वो तुरंत लेकर आए मुझे। हम लोग चारों लोग आए, क्योंकि बच्चों को कहाँ छोड़ेंगे, तो हम चारों लोग आए हुए थे, ठीक है। तो बहुत गंदा वाला दर्द, भगवान ना करे कि मेरे किसी मतलब जो मेरा बहुत बड़ा हेटर भी होगा ना, भगवान ना करे कभी उसको भी ये तकलीफ़ हो। मैं तो यही चाहूँगी कि भगवान ऐसा दर्द किसी को ना मिले। बहुत गंदा वाला दर्द मुझसे झेला नहीं गया। मैंने पतिदेव से बोला मुझे चलो डेंटिस्ट के पास, और ये हमारे फैमिली मतलब डेंटिस्ट हैं। हम जो भी दांतों की दिक्कत होती है, इन्हीं डॉक्टर के पास आते हैं। अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी डॉक्टर कौन है वो, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर डॉक्टर ने कहा था कि भाई आप लोग क्या है ना कि जब भी आप आना तो कुछ खा पी के आना। तो घर पर मेरे दांतों में इतना दर्द था कि मैंने कुछ भी नहीं खाया। मैं अपने पतिदेव जी से यही कह रहे थे मुझे कुछ नहीं खाना, बस मुझे डेंटिस्ट के पास ले चलो। तो मैं 3 दिन पहले आई थी। 3 दिन उन्होंने मुझे मेडिसिन दी दांतों की, और उससे मतलब आराम तो मुझे मिल गया था, ठीक है। लेकिन हाँ, मेरे को उसमें आराम मिल गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ मेरा दूसरा दांत था जिसमें बहुत ज़्यादा कैविटी लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा कैविटी थी। तो मेरे से ना वो दर्द बिल्कुल मतलब उसमें दर्द उतना नहीं था जो पहले दर्द हो रहा था 3 दिन पहले। देखो यहाँ होली की तैयारियाँ चल रही थी, ठीक है। होली की तैयारियाँ चली रही है, बाज़ारों में इतनी रौनक है, इतनी रौनक है। सच बताएं, फेस्टिवल जो की रौनक देखनी है तो बाज़ारों में आ जाओ। तो मैं यहाँ पर आपको बाहर दिखा रही थी। तो 3 दिन पहले मैं दवाई लेकर गई, और उसके बाद मैं आज यहाँ पर आई हूँ डेंटिस्ट के पास में अपना कैविटी वाला दांत निकलवाने के लिए। आज
जी हाँ दोस्तों, मेरे को मन तो नहीं है लेकिन क्या करें, कोई भी काम होता है ना, एक बात याद रखना, इंसान मजबूरी में ही करता है। या तो उसकी खुशी से करेगा या तो मजबूरी में करेगा। मैं क्या जो ये काम करने वाली हूँ आज, ये मैं बहुत मजबूरी में कर रही हूँ, बहुत मजबूर होके कर रही हूँ। ये देखो ये क्या मार्स मैलो है, बच्चों ने बोला है कि पापा से हमें ये दिलवा दिलवा दीजिए, तो बस वही है। और यहाँ पर मैं क्यों आई थी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था दांत निकलवाने से पहले आप कुछ खा के आना, और मुझे घर में कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। फिर उन्होंने मैंने बोला नहीं रहने तो, डॉक्टर ने कहा है तो क्या हुआ, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। पर इन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है, जब डॉक्टर ने बोला है। अभी भी सर्जन आके बैठे हुए हैं, मतलब डॉक्टर का जो क्लिनिक है ना बिल्कुल बहुत नज़दीक है। हम भी टहलते टहलते हम चले जाएंगे, मार्केट में ही क्लिनिक है। तो हम लोग ने मतलब जो अपनी ऑटो था ना, वो यहाँ बेकरी के पास रोका था। और ये वही बेकरी जहाँ से हम लोग मतलब बर्थडे वगैरह का सामान लेते हैं। तो केशव के बर्थडे का सामान मैंने यहीं से, केशव नहीं, हाँ इनके बर्थडे का सामान यहीं से लिया था। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पैदल टहलते टहलते आ गए थे। तो ये दोनों जो आपको ब्लू शर्ट दिख रहा है ना, वो वाले जो डेंटिस्ट हमारे फैमिली डेंटिस्ट है, हम उन्हें से ही हर चीज़ दिखाते हैं। जो रेड कलर की जिन्होंने शर्ट पहनी है, वो तो मतलब सर्जन है, ठीक है, वो सर्जन है। तो उनको इन्होंने बुलाया था, क्योंकि यहाँ पे देखो मैं बहुत कह रहे थे बस आप लोग मुझे दुआ करो, और मेरे दांत आज निकलने वाला है। और बस यहाँ पे मैं दांत निकलवा के बैठ चुकी थी। उन्होंने एक कॉटन दिया था जिसे मैं फंसा कर बैठी हूँ अपने दांतों में। उन्होंने कहा था कि बस जो भी आपका मतलब राल वगैरह आएगी, आपको वो खुद से मतलब पेट के अंदर लेना है, थूकना नहीं है, ठीक है। तो वो रुई मैंने यहाँ पे दबा के रखी हुई हूँ, और बस मेरा जो दांत था वो निकल चुका है। अभी चलते हैं घर। आइसक्रीम खाने जा रही हूँ। दांत अभी भी सुन है, ये जगह अभी भी सुन पड़ी। ऐसा लग रहा है मुझे कि ये वाला जो मेरा फेस है ना, ऐसा लग रहा है कि एक तरफ भाग रहा है और पूरा सुन पड़ा हुआ, पूरा सुन पड़ा हुआ। ऐसा लग रहा है सुन जाए, ये जीभ में पूरा भारीपन हो रहा है एक तरफ, और पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और एक के बाद एक, एक के बाद एक तकलीफें। भगवान से कहना, ऊपर वाले से कहना चाहूँगी कि भगवान कुछ तो दया कर, कुछ तो दया कर। एक के बाद एक, एक के बाद एक तकलीफें। एक इंसान को इतनी तकलीफें देगा भगवान, तो कब तक मजबूत बने रहेंगे, कभी ना कभी तो टूटेंगे। इस बीच मुझे इतनी तकलीफें हुई, इतनी तकलीफें हुई, लेकिन मैंने आप लोग से शेयर नहीं किया। बहुत तकलीफें हो मिली इस बीच। पूरा फरवरी क्या, जब से इनका एक्सीडेंट हुआ है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अब ये मार्च चल रहा है, 3-4 महीने से बहुत परेशान। पहले इनको, अब मुझको। पहले से ही मेरी दवाइयाँ चल रही थी। ये पूरा यहाँ पे इंजेक्शन लगी है 2 बार,
2 बार इंजेक्शन लगी और मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी ये पूरा एरिया मेरा, ये जुबान पूरी भारी हो रही है, पूरी सुन पड़ी है। 8 बजे मतलब हाँ खा रही हूँ। इससे उसमें फर्क पड़ेगा और ठीक होगा वो, तभी आइसक्रीम खाने के लिए बोलते हैं। बहुत ज़्यादा है केशव, मैं इतना नहीं खा पाऊँगी। खाओ तो। आपने क्यों खाई? खाओ तो। ये ठंडापन भी लग नहीं रहा है, आइसक्रीम का ठंडापन भी लग नहीं रहा है। हाँ वो थोड़ा सा रहेगा। ठंडा खाने से क्या है, उसके अंदर ब्लड का थक्का जमेगा। ये थक्का जमेगा तो ब्लडिंग नहीं होगी, वही उग जाएगा, हार्ड हो जाएगा वो। डॉक्टर ने गर्म जब खाते फिर मेल्ट होगा वो। ठंडी चीज़ें खानी चाहिए। जब हम क्लिनिक पे थे तो डॉक्टर ने हमें बताया था कुछ चीज़ें, मतलब जिससे कि थोड़ा परहेज बताया था। और 8 बजे तक हम डॉक्टर के पास थे। शायद हो सकता हो बोलने में मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा फेस एक तरफ भाग रहा है। अभी 9 बज रहे हैं, 9:10 हो रहा है। 8:30 बजे हम लोग आए थे, ठीक है, और 8 बजे हम लोग हॉस्पिटल मतलब क्लिनिक में ही थे। और डॉक्टर ने कहा था कि घर जाकर आइसक्रीम खाना, क्योंकि अगर अभी भी मैंने दांत निकलवाया है, अगर मैं कुछ गर्म चीज़ें खाऊंगी तो ब्लडिंग कंटिन्यू होती रहेगी। और अगर मैं मतलब ठंडी चीज़ खाऊं जैसे आइसक्रीम उन्होंने बोला था, और बोला था मौसम्बी का जूस, 2 में से कोई एक चीज़ खा लेना जिससे कि ब्लड रुक जाएगा, ऐसे करके। तो आइसक्रीम लेकर आए थे हम, और मेरे मतलब जो दांत निकाला है उसमें कॉटन लगाया हुआ था, कॉटन लगा के रखा था मैंने, मतलब बंद करके रखा था। जब मैंने आप लोग को दिखाया था क्लिनिक में, कॉटन लगा हुआ था। तो मैं भी आइसक्रीम खा रही हूँ। मेरा मन नहीं, लेकिन मुझे खाना तो पड़ेगा क्योंकि फिर ब्लडिंग शुरू हो जाएगी। एक इंसान को इतनी तकलीफें, मतलब मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? मैंने कभी किसी का क्या बिगाड़ा जिसकी इतनी मतलब मुझे सज़ा मिल रही है, एक के बाद एक तकलीफ मिल रही है। हालांकि मुझे ऐसा रोता हुआ वीडियो बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे ऐसे रोते धोते वीडियो शूट करना। लेकिन जब इंसान टूट जाता है, कमज़ोर हो जाता है, बेसहारा हो जाता है ना, तब उसको रोना आता है। सच में उसको रोना आता है। भगवान थोड़ी दया कर, थोड़ी सी रहम कर। एक के बाद एक तकलीफ है। बहुत तकलीफें मिल गई, बहुत तकलीफें। दिसंबर के महीने से लेकर मार्च है, आज तक तकलीफें। 3-4 महीने हो गए। ये 3-4 महीने एक भी पल सुकून का नहीं गया, एक भी पल। पति देव जी का दिसंबर के महीने में एक्सीडेंट हुआ, वो 1 महीना पूरा ऐसे ही गया। सर्जरी हुई उनकी, मेजर सर्जरी हुई उनके पैरों की। वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अभी तक रिकवर हो रहा उनका पैर। फिर मार्च, अप्रैल, ये 2 महीने मुझे तकलीफें आप लोग ने देखी है, आप लोगों ने सब देखा है।
सब आप लोग के सामने सब देखा आप लोगों ने, गिरा उसमें सुनता एक के बाद एक तकलीफें। सिवाय रोने के कुछ नहीं आता, सिवाय रोने को कुछ नहीं आता। मैं करूँ क्या, मैं करूँ क्या? कोई नहीं, वो दिन नहीं है तो ये दिन भी नहीं रहेंगे, मुझे पता है। एक दिन सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मुझे भगवान पे पूरा विश्वास है। मैं ऊपर वाले पर बहुत विश्वास करती हूँ, भगवान पर मुझे बहुत विश्वास है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी भगवान से कि बस अब मैं थक चुकी हूँ, अब मुझे और तकलीफ़ें ना दे। मैं थक चुकी हूँ, मुझे और तकलीफ़ें ना दे। मैं आज ही दांत निकलवा के आई, मेरे बहुत बहुत पेन हो रहा है, बहुत बुरा। इससे पहले से भी मेरी दवाइयाँ चल रही हैं, मैं दवाइयाँ खा रही हूँ। अभी मैंने वो दवाइयाँ बंद कर रखी है क्योंकि अब मुझे ये दवाइयाँ खानी है। अब आज की मतलब जो मैं लेकर आई हूँ एंटीबायोटिक, वो दवाइयाँ खानी है। खैर सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बस बहुत तकलीफ़ें मिल गई, बहुत दर्द झेल लिया, बहुत कुछ हो गया। ये 3-4 महीने में बहुत लाइफ क्या मतलब उथल पुथल हो गई है, बहुत ज़्यादा। अब मैं थक चुकी हूँ बस। चलो मैं आइसक्रीम फिनिश करती हूँ और मैं फिनिश करती हूँ, बाद में मिलती हूँ मैं आप लोग से। इसके बाद खिचड़ी बनाई है, मेरे पति देव जी ने बनाई है, जैसे भी करके उन्होंने ही बनाई है, मूंग की दाल की खिचड़ी। क्योंकि अभी मुझे दलिया खाना है, खिचड़ी खाना है, गर्म चीज़ बिल्कुल नहीं खानी है, ठंडी चीज़ें खानी है। और आज और कल परसों से फिर मुझे गुनगुने पानी का उस पर नमक डाल के वो करते ना, क्या बोलते हैं उसको, गरारा, वो करना है, गार्गल करना है मुझे। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है भगवान तकलीफ़ें उन्हीं को देता है जिन्हें वो अब समझता है कि हाँ ये बच्चा मेरा स्ट्रांग है, ये तकलीफ़ें झेल लेगा, ये तकलीफ़ें से पार हो जाएगा। कभी कभी भगवान उनको तकलीफ़ें देता है, लेकिन फिर भी मैं बहुत टूट चुकी हूँ, बहुत हार चुकी हूँ। बस अब मुझे और तकलीफ़ें नहीं चाहिए। मेरे आंसू भी सूख गए, बहुत रोली मैं, बहुत रोली, बहुत। मैं अभी मैं खा रही हूँ। पति देव जी बोल रहे हैं आइसक्रीम खाओ। मैं मतलब बताऊँ आपको, मैं अकेले में भी बहुत रो ली हूँ, बहुत। मैं जल्दी से सब चीज़ें दिखाती नहीं हूँ, लेकिन आज मैं वाकई बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी, तो मुझे मेरे आंसू अपने आप आ गए। सॉरी आप लोग को, सॉरी। मैं नहीं चाहती आप लोग ये सब चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूं, अपने दुख, क्योंकि ऑलरेडी सबकी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें हैं, बहुत कष्ट है, हर इंसान परेशान है। बस मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरे लिए दुआ करना, आप लोग मेरे लिए प्रेयर करना। दुआओं में बहुत असर होता है, लोगों की प्रार्थना में बहुत असर होता है। तो किसी न किसी की दुआ जो दिल से निकलेगी वो मेरे काम आएगी। तो प्लीज़ मेरे लिए प्रेयर करना कि मेरी लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है जल्दी से ठीक हो जाए, सारी चीज़ें, सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ।
चलो अब मैं ज़्यादा नहीं रोऊंगी, वरना पतिदेव जी गुस्सा करेंगे। उन्हें मैं हमेशा हंसती रहूं, मुस्कुराती रहूं, उन्हें यही पसंद है। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आई होप इस तरह मैं दोबारा आप लोग से नहीं मिलूं। ठीक है, बाय बाय।